हर परिस्थितियों में शांत रहा करो, हर परिस्थितियों में शांत रहा करो। लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। आप मुझे अगर फॉलो कर रहे हैं बहुत लंबे समय से तो आपको मालूम होगा तुलसी पूजा क्या कैसे करते हैं। लेकिन आज की अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप तुलसी पूजा में गलतियां क्या कर रहे हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आपको माता रानी की असीम कृपा मिले और तुलसी मैया आपको माला माल धमाल बनाए। खूब खुश रहें, खूब आगे बढ़ें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत। बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, तो देखिए तुलसी सबके घर में होती है, लेकिन क्या आपके घर में रामा और श्यामा तुलसी है? क्या जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, जो आपकी बेटी है, उसी को तोड़ तोड़ कर बीमार होने पर खा जाते हैं, उसी को तोड़ तोड़ कर चाय में डालकर ओए होए अदरक वाली चाय पी जाते हैं, तो आपकी पूजा अधूरी है। जिस तुलसी की हम पूजा करते हैं उसे कभी तोड़ते नहीं। अपने घर के आसपास केवल एक तुलसी का पौधा लगाना गलत है। क्या आपने अपने घर की तुलसी जी पर चुन्नी अर्पण की है? क्या आप तुलसी पूजा करते हैं तो क्या कार्तिक नहाते हैं? क्या आप सुबह तुलसी पर जल और शाम को दिया जलाते हैं? क्या आपको पता है तुलसी पर कौन सा दिया जलाना चाहिए? चलिए, आपको इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की। कर्मों पर बिलीव कीजिए। सबसे पहले बात, एक ही गमले में रामा और श्यामा दोनों तुलसी लगाई जा सकती हैं। हमें एक ही गमले में रामा और श्यामा तुलसी लगाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत से लोग कहेंगे हमारे घर तुलसी लगती ही नहीं है, या आपके घर का वास्तु दोष है, आपके घर का पितृदोष है। अगर ऐसा होता है तो किसी भी एकादशी वाले दिन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर बुलाकर आमंत्रण करें, उसे भोजन कराएं और कहें पंडित जी मैं तुलसी लेकर आऊंगी, आप मेरे घर में आकर एकादशी वाले दिन अपने हाथों से तुलसी का रोपण कर कर जाइए, मेरा कल्याण होगा। उसके बाद वो तुलसी कभी नहीं मुरझाएगी। अगर इसके बाद भी तुलसी मुरझाती है तो मेरी सलाह ये, घर बदल दीजिए या घर का वास्तु सही करा लीजिए, या किसी छोटी बच्ची को एकादशी वाले दिन या फिर पूर्णिमा वाले दिन बुलाकर अपने घर में तुलसी लगवाइए, तब भी आपकी तुलसी पनप जाएगी। अगर आपकी तुलसी पर आप तुलसी माँ के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं और उन्हें चुन्नी अर्पण करते हैं तो भी आपकी तुलसी लग जाएगी। आपको एक बात पता है, मैं एक बार लंदन गई, मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया था, और एक आंटी ने अपनी किचन की खिड़की पर तुलसी लगा रखी थी, और लंदन में उनकी खिड़की से बाहर मैं देख रही थी तो चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। लेकिन आपके मेरे घर में भी वो तुलसी क्या पनपती होगी, जमीन से लेकर इतनी ऊंची तुलसी थी वो, और ग्रीन ग्रीन इतना बड़ा बड़ा पत्ता उसका। तुलसी हमेशा छोटे छोटे वाले पत्ते की अपने घर में रखनी चाहिए और रामा और श्यामा एक साथ लगानी चाहिए। तो मैंने कहा आंटी ये तो कभी नहीं हो सकता। कह रही भक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है। कह रही पूरे साल लंदन में मेरे घर में ये तुलसी ऐसे ही लगती है। सुबह इन्हें पानी देती हूँ, प्यार करती हूँ, छोटी सी शॉल उड़ाकर रखती हूँ और इनकी पत्तियों को कभी नहीं तोड़ती। अगर घर से बाहर जाती हूँ तो बोलकर जाती हूँ मैया मैं ज़रा बाहर जा रही हूँ, घर का ध्यान रखना। देखिए भगवान भी भाव के भूखे हैं। अगर आप माँ तुलसी की पूजा करती हैं तो उनकी जड़ में हमेशा सिंदूर लगाएं, उनके ऊपर या यहाँ इस जगह पर जो उनके पत्ते होते हैं वहाँ ना लगाकर जड़ में लगाएं। आपने जहाँ भी तुलसी रखी हुई है वहाँ पर जिस तुलसी की आप पूजा करते हैं, कार्तिक के महीने में चाहे आप तुलसी विवाह करें ना करें, पर घर की तुलसी को बदलना चाहिए, क्योंकि कार्तिक में तुलसी का घर से विदा होना जरूरी है। तो जिस तुलसी की आप पूरे साल पूजा करते हैं उसे दुल्हन बनाकर आपको तुलसी विवाह वाले दिन, आपको जरूर देव उठावनी एकादशी वाले दिन तुलसी को मंदिर में जाके रखाना चाहिए और उस दिन नई तुलसी लानी चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन का आगमन होता है। क्या आपके तुलसी के गमले में काली कौड़ी, सफेद कौड़ी और पीली कौड़ी है? क्या गोमती चक्र हैं? क्या लकी कॉइन्स हैं? अगर आपने अपनी तुलसी की मिट्टी में ये सब कुछ नहीं दबा रखा तो आपकी पूजा अधूरी है। पंचमी वाले दिन तुलसी में 1 चम्मच शहद, गन्ने के रस में शहद मिलाकर अर्पण करना चाहिए। आपको तुलसी पर कच्चा दूध कभी अर्पण नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सारी रील्स में देखा है जो लोग ऐसा करते हैं, उनकी तुलसी हरी हरी सूख जाती है। तो आधी अधूरी जानकारी, जान का खतरा। अमीर बनने के लिए कुछ भी पेड़ पौधों में मत डालिए। आप कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए, पैसा दौड़ कर आएगा। सुबह तुलसी पर जल दीजिए और एक अगरबत्ती लगाइए या लोबान का धुआं दीजिए, और शाम के टाइम पर अपने घर की तुलसी पे सरसों के तेल का दिया जलाइए। पूर्णिमा, अमावस
और एकादशी वाले दिन घी का दिया जलाइए। सावन और कार्तिक के महीने पर भी तुलसी पर घी का दिया जलता है, अन्यथा आप सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का दिया जला सकते हैं। और जिस दिन माता का तुलसी विवाह हो उस दिन आपको 108 दिए माँ के पास जलाने चाहिए। तुलसी की परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए और तुलसी मैया को प्रणाम करना चाहिए। कभी आप बहुत बीमार होते हैं तो आप तुलसी खाते हैं तो तुलसी के पत्ते को कभी नहीं चबाना चाहिए। साइंटिफिक तौर से ऐसा कहा जाता है, उसमें पारा होता है जो हमारे दांतों को खराब करता है। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ भगवान विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं अगर आप दांत तुलसी से टच करते हैं। तो मेडिसिन की तरह तुलसी को तोड़ा, मुंह में रखा और पानी पीकर उसको निगल गए, वो आपके लिए काम करेगा। और आप किसी विशेष काम में जा रहे हैं तो अपने घर की तुलसी के गमले की जिसकी आप पूजा करते हैं उसकी मिट्टी को माथे पर लगा कर जाइए। लिख कर देती हूँ, कोर्ट कचहरी का केस हो या लड़के की शादी या लड़के की शादी हो या स्कूल एडमिशन हो या कोई भी कॉन्टैक्ट हो या नौकरी इंटरव्यू हो, आप 100% उसमें पास होंगे। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।